Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you are watching my YouTube channel All Pak Verses. स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ की तरफ जाने से पहले हम ये पता होना चाहिए कि करंट अफेयर्स है क्या। अगर हम सिंपली करंट अफेयर्स की बात करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि रिसेंटली एक कंट्री में या दुनिया में क्या चल रहा है। लेट्स सपोज अगर मैं केपीके की बात करूं तो केपीके में आज क्या हुआ या परसों क्या हुआ, इसके बारे में मालूमात हासिल करना ये करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। अब आते हैं टू वर्ड द एमसीक्यू। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है कायरियाकोस मिट्सोटेकिस वोन इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। कायरियाकोस मिट्सोटेकिस ये एक प्राइम मिनिस्टर का नाम है और ये जिस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है वो है ग्रीक। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। सुनो, ग्रीक की जगह अच्छा ये होगा कि आप ग्रीस लिख दें क्योंकि ग्रीक एक लैंग्वेज है जो ग्रीस में बोली जाती है। कायरिया मिट्सोटेकस ये हमारे पास एक ग्रीक पॉलिटिशियन थे जो एक दफ़ा जुलाई 2019 से 2023 तक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन जून 2023 से ये अगेन जो है ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर बन गए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा नोबेल विनिंग जॉन गुडइनफ पास्ड अवे, ही वॉज द इन्वेंटर ऑफ। सो नोबेल प्राइज विनिंग मतलब जॉन गुडइनफ ये एक साइंटिस्ट का नाम है। ये फिजिकिस्ट भी थे, मैथमेटिशियन भी थे और केमिस्ट भी थे। इनका नाम है जॉन गुडइनफ जिन्होंने नोबेल प्राइज विन किया है। अब इन्होंने कौन सी चीज़ इन्वेंट की थी? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन लिथियम बैटरी। गुड इनफ जो है डेट ऑफ डेथ की अगर हम बात करें तो जून 25 2023 को ये वफात हुए हैं और इन्होंने जो है जो नोबेल प्राइज़ विन किया है वो इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री और ये हमारे पास एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। न्यूज़ नंबर 3 है हमारा फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 11 जून 2023 हाउ मच क्रूड ऑयल रीच पाकिस्तान फ्रॉम रशिया। पहली दफ़ा 11 जून 2023 को रशिया से पाकिस्तान में कितना क्रूड ऑयल आया। तो क्रूड ऑयल बेसिकली हम पेट्रोलियम को कहते हैं, अनरिफाइंड पेट्रोलियम। सिंपली आप कह सकते हो पेट्रोल या जेट फ्यूल। और रशिया से पाकिस्तान हमारे पास 45,000 मेट्रिक टन जो है क्रूड ऑयल आया था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। एक्सक्यूज नंबर 4 है हमारा हाउ मेनी पीपल परफॉर्म हज इन सऊदी अरेबिया दिस ईयर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस साल सऊदी अरब में कितने लोगों ने हज किया पूरी दुनिया से? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन मोर देन 2.5 मिलियन। सुन, इस दफ़ा जो लोगों की स्ट्रेंथ थी ये प्रीवियस ईयर बल्कि 10-15 सालों का रिकॉर्ड ये तोड़ गया। इस दफ़ा 2.5 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने जो है खाना काबा का हज किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा हु बिकम्स द सेकंड फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सेकंड फीमेल जज जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कौन बनी है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन जस्टिस मुसर्रत हिलाली। सुन, अगर हम फर्स्ट फीमेल जज की बात करें तो वो थी आयशा ए मलिक और इस अगर हम जस्टिस मुसर्रत हिलाली की बात करें तो जुलाई 2023 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी और ये जस्टिस बन गई थी, चीफ जस्टिस बन गई थी। और ये पहली खातून थी जो चीफ जस्टिस रह चुकी है किस चीज़ की? पेशावर हाई कोर्ट की। और इनको अपॉइंटमेंट देने वाले थे आरिफ एलवी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा पाकिस्तान हैव वन हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स इन 2023 स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स। ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स में हमारे पास मिक्स स्पोर्ट्स होता है और पाकिस्तान ने इसमें 10 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। सुन, मेरे रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान अभी तक टोटल मेरे ख्याल से 10 मेडल्स जीत चुका है समर ओलंपिक्स में, जिसमें 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज शामिल है।
एक्सक्यूज नंबर 7 है हमारा 2023 स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स हेल्ड फ्रॉम। इसमें जो 2023 में समर ओलंपिक्स गेम होने वाले थे, ये कब स्टार्ट किए जाएंगे? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 7 to 25 जून 2023, जो ऑलमोस्ट स्टार्ट हुए हैं। ऑप्शन अगर हम समर ओलंपिक्स की बात करें तो इसे हम गेम ऑफ ओलंपियाड्स भी कहते हैं, जो हमारे पास एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट होता है, जो फर्स्ट टाइम 1896 में हुआ था एथेंस में, और 2021 में ये हुआ है टोक्यो जापान में। एक्सक्यूज नंबर 8 है हमारा, हु वाज द होस्ट ऑफ 2023 स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स। 2023 स्पेशल समर ओलंपिक्स गेम के हमारे पास होस्ट कौन थे? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन बर्लिन, जर्मनी। एक्सक्यूज नंबर 9 है हमारा, what was the name of submarine carrying five people on a voyage to the country or wreck of the Titanic, which got destroyed by the explosion? इस वाक़े से आप सब वाकिफ़ होंगे, एक दिलहराश वाक़या था। इस एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है कि हमने उस सबमरीन, उस सबमर्सिबल का नाम बताना है जो 5 लोगों को लेके जा रही थी टाइटैनिक जहाज़ के पास। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन टाइटन। सुनिए, जो टाइटैनिक सबमर्सिबल था, इसको बनाने वाले थे ओशन गेट, और इसके जिस दिन ये वाक़या पेश आया, इसमें हमारे पास इनके सीईओ भी थे जो इस जहाज़ को ऑपरेट कर रहे थे। इस जहाज़ का दूसरा नाम था साइक्लोप्स 2, और ये 18 जून 2023 को मतलब पानी में गया था, और फिर उसी दिन पता चला कि ये लोग दुनिया में ज़िंदा नहीं रहे। इस जहाज़ में इम्प्लोजन हुआ था बिकॉज ऑफ दी वाटर प्रेशर। एक्सक्यूज नंबर 10 है हमारा, हाउ मच पावर विल बी जनरेटेड बाय द न्यूक्लियर पावर प्लांट फॉर विच पाकिस्तान एंड चाइना हैव साइंड अ डील। सुनिए, पाकिस्तान में विद द हेल्प ऑफ चाइना एक न्यूक्लियर प्लांट लगाया जा रहा है, और एक अंदाजे के मुताबिक ये हमारे पास 1200 मेगावाट जो पावर पैदा कर सकता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। एक्सक्यूज नंबर 11 है हमारा, व्हाट इज द टोटल वर्थ ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान एग्रीमेंट टू एस्टेब्लिश अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। इनमें जो पाकिस्तान में रिसेंटली ये न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जा रहा है, इस पर टोटल कितने पैसे लगे या इसकी टोटल नेटवर्थ कितनी है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन यूएसडी 4.8 बिलियन डॉलर, यानी यूनाइटेड स्टेट्स के जो डॉलर होते हैं इसकी जो रेट है वो 4.8 बिलियन। 12 है हमारा, रिसेंटली चाइना हैज़ प्लान टू सेट अप न्यूक्लियर पावर प्लांट इन विच कंट्री। फ्रेंड एमसीक्यूज नंबर 10 में भी बता चुका हूँ कि हमारे पास अब पाकिस्तान है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। एक्सक्यूज नंबर 13 है हमारा, विच कंट्री कंडक्टेड द फर्स्ट ऑटोनॉमस फ्लाइंग टैक्सी टेस्ट। ऑटोनॉमस फ्लाइंग टैक्सी टेस्ट मीन ड्रोन की तरफ इशारा है जो डिलीवरी कर सकता हो, और वो कंट्री जिसने फॉर द फर्स्ट टाइम ऑटोनॉमस फ्लाइंग टैक्सी मतलब इजाद की, टेस्ट की, वो थी इसराइल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। एक्सक्यूज नंबर 14 है हमारा, विच सिटी रैंक्ड फर्स्ट इन द इंडेक्स ऑफ मोस्ट लायबल सिटी इन द वर्ल्ड। सुन, लायबल सिटी मीन वो फैक्टर्स जो हमारे हेल्थ को, जो हमारे लाइफ को अफेक्ट करते हो, जिस तरह वाटर, फूड, और वो कंट्री जिसके पास ये चीज़ें सबसे ज़्यादा है और वो सबसे टॉप पर है, वो है वीना, ऑस्ट्रिया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। एक्सक्यूज नंबर 15 है हमारा, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन सेंट्रल यूरोप टू enact legislation legislating same sex marriage। इस एमसीक्यूज का सिंपली मतलब ये है कि वो कौन सी कंट्री थी यूरोप में जिसने फॉर द फर्स्ट टाइम ये नारे लगाए, ये कानून पास करना चाहा कि सेम सेक्स के लोग शादी कर सकते हैं, मतलब मेल मेल के साथ और फीमेल फीमेल के साथ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन एस्तोनिया। एस्तोनिया सेंट्रल यूरोप में एक ऐसी कंट्री थी जिसने फॉर द फर्स्ट टाइम ये नारे लगाए कि लेजिस्लेशन लेजिलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज, यानी सेम सेक्स मैरिज को अलाव किया जाए। एक्सक्यूज नंबर फर्स्ट है हमारा, हु इज अपॉइंटेड एज द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर मीन निगरान वजीर आजम। स्टूडेंट्स, जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है वो है सेनेटर अनवरुल हक काकड़। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। स्टूडेंट्स, सेनेटर अनवरुल हक काकड़ को 14 अगस्त 2023 को, यानी आज के दिन, प्राइम मिनिस्टर बनाया गया।
अब आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का काम क्या होता है। इनका काम होता है किसी भी कंट्री के अंदर अच्छे और आज़ाद तरीके से इलेक्शंस लड़वाना। अब दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो अनवर हक काकड़ है ये कौन से पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। टू है हमारा अनवर हक काकड़ बिकम्स द ब्लैंक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इस एमसीक्यूज़ का सिंपली मतलब ये है कि जो अनवर हक काकड़ है जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है इनका रैंक कौन सा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी मीन 8th नंबर। यानी अनवर हक काकड़ से पहले पाकिस्तान में 7 केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पर जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के वो थे गुलाम मुस्तफ़ा, जबकि जो 7 नंबर पर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे वो थे नासिरुल मुल्क। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा फॉर्मर पीएम इमरान खान हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू अ 3 year जेल टर्म इन ब्लैंक केस। फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कि रिसेंटली अगस्त में इमरान खान को 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। तो इसने ऐसा कौन सा जुर्म किया था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी मीन तोशाहाना। तोशाहाना के पीछे किस्सा कुछ यूँ है कि जब भी किसी कंट्री का एक प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उसको बाहर की तरफ से कुछ इम्पोर्टेंट तोहफ़े आते हैं, कुछ गिफ्ट्स आते हैं। अब इसका काम होता है कि इस गिफ्ट्स को तोशाखाना में सेफ रखना, उसमें रख लेना। अब इसने तोशाखाना में वो गिफ्ट तो रख लिए, तोहफ़े रख लिए। अब अगर ये प्राइम मिनिस्टर कर चाहे कि इस तोहफ़े को उठाए तो ये उसके लिए पेमेंट करेगा। अब इमरान खान ने मतलब घड़ी उठाई थी, जो भी उठाया था मुझे नहीं पता, उसने ये तो उठाया था, पैसे भी भरे थे, लेकिन उन्होंने ये किया था कि इसको रिकॉर्ड में नहीं लेके आए थे, तो उसकी वजह से इन पर ये तोशाखाना का केस आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा which court ordered 3 years in prison and also barred Imran Khan from participating in active politics from 5 years। यानी जो कौन सा कोर्ट था जिसमें यह फैसला किया गया कि इमरान खान 3 साल कैद में रहेगा, जबकि ये इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं ले सकते। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए मीन इस्लामाबाद ट्रायल कोर्ट। नंबर 5 है हमारा स्टुअर्ट ब्रॉड अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट ऑन। स्टुअर्ट ब्रॉड जो है ये इंग्लैंड टीम के प्लेयर है जिन्होंने जुलाई 29, 2023 को ऐलान किया था कि अब आज के बाद ये क्रिकेट नहीं खेलेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा पाकिस्तान एक्सपीरियंस अ रेलवे डिजास्टर दैट रिजल्टेड इन अबाउट 30 fatalities and 90 injuries. This incident happens near the city of। तो बेसिकली पाकिस्तान के इस महीने में एक इंसिडेंट आया था नवाब शाह में, मतलब ट्रेन इंसिडेंट था, जिसमें टोटल 90 लोग जो है वो जख्मी हो गए थे, जबकि 30 लोग अपने जान को खो बैठे थे। और ये जो ट्रेन डिज़ास्टर था, जो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, ये हुआ था नवाब शाह में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा विच नेशंस पेड्रो सैंचेज हैज़ बीन अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर। इसमें वो कौन सा कौम है जिन्होंने पेड्रो को अपना प्राइम मिनिस्टर चुना, यानी वो कौन सी कंट्री है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए मीन स्पेन। तो जो पेड्रो है हमारे पास एक स्पेनिश पॉलिटिशियन है जिन्होंने 2 जून 2018 से अपना ऑफिस ज्वाइन किया है, यानी 2 जून 2018 से ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और इन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर 2004 में स्टार्ट किया था। एक्सक्यूज नंबर 8 है हमारा पीएम शहबाज शरीफ अनाउंसेस डिसोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान नेशनल असम्बली ऑन। तो पीएम प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ है, जो अभी मतलब अपने अहदे से हटा दिए गए हैं, इन्होंने जो नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान है इनको ख़त्म कब किया था, वो कौन सी डेट थी। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी मीन 9 अगस्त 2023 को। तो जो पीएम शहबाज शरीफ है ये पाकिस्तान के हिस्ट्री में 23rd प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के, जो 11 अप्रैल 2022 से अपना अहदा संभाल रहे थे। एक्सक्यूज नंबर 13 है हमारा
Iraq is now the blank nation recognized by the World Health Organization for having eradicated trachoma. इस एमसीक्यूज का सिंपली मतलब ये है कि इराक जो ये कौन से नंबर पर नेशन है जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आइडेंटिफाई किया. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन 18th. क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जुपिटर 3 रिसेंटली लॉन्च बाय. फ्रेंड्स ये एक सैटेलाइट यानी एक सियारी का नाम है जुपिटर 3 और इसको जिस कंपनी ने लॉन्च किया है वो है स्पेस एक्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. फ्रेंड्स स्पेस एक्स ये अमेरिका का बनाया गया एक कॉरपोरेशन है जिसे हम स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉर्प्स कहते हैं. अगर हम इसकी हेडक्वार्टर्स की बात करें तो वो है हॉथरॉन कैलिफोर्निया यूएस में और इसकी सीईओ है एलन मस्क. नंबर 11 है हमारा. Which of the following was overturned by the Supreme Court of Pakistan on 11 August 2023? So the correct option is option C, means Supreme Court Review of Judgments and Order Act 2023. Students ये आइन में या कोई एक्ट में तब्दीली आई होगी तो 11 अगस्त 2023 को ये हुआ था पाकिस्तान में. नंबर 12 है हमारा. When President Arif Alvi dissolved National Assembly of Pakistan, आरिफ एलवी ने नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान को कब डिसॉल्व किया था? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन अगस्त 9 2023 को. नंबर 13 है हमारा. Which of the following was given a 5-year political ban by ECP on August 8 2023? ECP मीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के वो कौन से बंदे जिनको 5 साल की पाबंदी लगाई गई है कि ये वोट नहीं लेंगे, इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मीन इमरान खान. एक्सक्यूज नंबर 14 है हमारा. द कम्युनिकेशन इंटरऑपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट मीन CIS एंड MOA बिटवीन पाकिस्तान एंड ब्लैंक हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर सिग्नेचर. सुन बेसिकली ये एक एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. सुन इस एग्रीमेंट पर मैंने काफ़ी सर्च किया लेकिन गूगल में तो मुझे कोई भी चीज़ नहीं मिली. और अगर आप लोगों को कुछ पता हो तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना. नंबर 15 है हमारा. Recently, which country parliament passes bill to meet financial action task force's demands? फ्रेंड्स ये बात तो आप लोगों को पता होगी कि पाकिस्तान में टेररिज्म और साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़्यादा हो गया है. तब इन दोनों मसलों को हल करने के लिए पाकिस्तान ने एक बिल पास किया ताकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्सेस के डिमांड्स को कम कर सके. से कौन से पार्लियामेंट में पास किया गया? पाकिस्तान में. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी और रीज़न भी मैंने आप लोगों को बता दी ताकि टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग को कम से कम कर सके. हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है. एज ऑफ अगस्त 2023 हु इज़ द रिचेस्ट लेडी इन द वर्ल्ड? यानी स्टूडेंट्स अगस्त 2023 के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर तरीन औरत कौन सी है? So the correct option is option A, mean Francois Bettencourt Myers. स्टूडेंट्स ये दुनिया की सबसे अमीर तरीन औरत है. इसका जो नेट वर्थ है या अभी इसका जो करंट बैंक बैलेंस है वो राउंड अबाउट $80 बिलियन है. जबकि अगर हम सेकंड रिचेस्ट वुमेन की बात करें पूरे वर्ल्ड में तो वो है जूलिया और इसका हमारे पास जो नेट वर्थ है या जो बैंक बैलेंस है वो है $59 बिलियन. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा. लीसा फ्रेंकीटी हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट वुमेन टू लीड द ब्लैंक नेवी. स्टूडेंट्स लीसा फ्रेंकीटी जो है ये यूएस नेवल ऑफिसर बन चुकी है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. यानी अगर हम यूएसए की हिस्ट्री देखें तो उसमें फर्स्ट वुमेन होगी जो नेवी में एडमिरल बनी है. एडमिरल क्या होता है? एडमिरल स्टूडेंट्स नेवी में सबसे हाईएस्ट रैंक है. जिस तरह आर्मी में होता है जनरल तो जस्ट लाइक दैट नेवी में होता है एडमिरल. ये स्टूडेंट्स 42th यानी इसका जो रैंक है यूएस नेवल में
वो है 42 और ये 14 अगस्त 2023 को यूएसए नेवल स्टाफ की एडमिरल बनी है। नंबर 3 है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली गिव चाइनीज वाइस प्रीमियर ही लाइफिंग द हॉनरी टाइटल ऑफ हिलाल पाकिस्तान। स्टूडेंट्स देखे, ही लाइफिंग कौन है? ही लाइफिंग को जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको एसएमसीक्यूज की समझ आ जाएंगी। ही लाइफिंग स्टूडेंट्स ये चाइना के इकोनॉमिस्ट और साथ एक पॉलिटिशियन है। जब ये पाकिस्तान आए थे तो आरिफ एलवी ने इनको हिलाल पाकिस्तान का तमगा दिया था। और इस एमसीक्यूज में हमसे सिंपली ये पूछा जा रहा है कि ही लाइफिंग जो है जिनको हिलाल पाकिस्तान दिया गया है, ये इसको किसने दिया था? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मीन आरिफ हुसैन एलवी। और मैं ही लाइफिंग आपको बता चुका हूँ कि ये एक इकोनॉमिस्ट और साथ साथ पॉलिटिशियन थे। और हमारा, विच पार्टी वन जनरल इलेक्शन रिसेंटली हेल्ड इन स्पेन? स्टूडेंट जिस तरह पाकिस्तान में डिफरेंट पार्टीज़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल पार्टी, जमात इस्लामी, तो जस्ट लाइक डेट जब स्पेन में रिसेंटली इलेक्शंस की गई तो उसमें जिस पार्टी ने बढ़तरी हासिल की उस पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पॉपुलर पार्टी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। यानी जब अभी रिसेंटली स्पेन में क्या हुए थे, इलेक्शंस हुए थे, उसमें कंजर्वेटिव पॉपुलर पार्टी ने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए थे। इस पार्टी को दूसरा नाम दिया जाता है पीपल पार्टी, सिंपली एब्रीवेटेड की जाती है पीपी, जो एक कंजर्वेटिव और क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी है जो 1989 में बनाई गई थी। एक्सक्यूज नंबर 5 है हमारा, बलूचिस्तान प्रोविंशियल असम्बली डिसॉल्व ऑन। सुन देखे, असम्बली आप लोगों को पता है कि किसी भी मुल्क को चलाने के लिए असम्बली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक मुल्क में असम्बली का काम होता है कानून साजी करना, न्यू कानून बनाना। फिर असम्बली टू टाइप्स के होते हैं। एक असम्बली वो होती है जो हर प्रोविंस में प्रेजेंट होती है, उस असम्बली को हम नाम देते हैं प्रोविंशनल असम्बली। जबकि वो असम्बली जो पूरी कंट्री की होती है उसे हम नाम देते हैं नेशनल असम्बली का। जो बलूचिस्तान असम्बली है स्टूडेंट्स, ये डिज़ोल्व की गई थी, ख़त्म की गई थी 13 अगस्त 2023 को। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। स्टूडेंट बलूचिस्तान असम्बली क्वेटा में है। इसके टोटल 65 सीट्स होते हैं, जिसमें 51 जनरल लोगों के लिए, 11 सीट्स वुमेंस के लिए, जबकि 3 सीट्स नॉन मुस्लिम्स के लिए होते हैं। एक्सक्यूज नंबर 6 है हमारा, Which nation has been chosen as the 2023 Asian Game host nation? स्टूडेंट एशियन गेम जिसे हम एशियाड गेम्स भी कहते हैं, ये हमारे पास मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं जो हर 4 साल के बाद किए जाते हैं। और रिसेंटली जिस कंट्री में ये हेल्ड किए गए हैं, जिस कंट्री को उसकी होस्टिंग दी गई है, वो है चाइना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। सो फॉर द फर्स्ट टाइम एशियन गेम जो थे या जो एशियाड गेम्स थे, ये न्यू दिल्ली इंडिया में 1978 को खेले गए। और इसको चलाने वाला कौंसिल है उसे नाम देते हैं एशियन गेम फेडरेशन का। एक्सक्यूज नंबर 7 है हमारा, विच नेशन हैज़ दिस ईयर्स फर्स्ट MERS CoV केस बीन कंफर्म्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? स्टूडेंट्स, MERS स्टैंड्स फॉर मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। यानी ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक सिंड्रोम है। और रिसेंटली जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने ये केस मालूम किया है यूएई में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। यूएई मीन यूनाइटेड अरब इमारात। सो बेसिकली जो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, इसके ज़्यादातर केसेस सऊदी अरेबिया में देखे गए हैं। इस साल यानी अगस्त के महीने में इसमें टोटल 2196 केसेस हुए हैं, 900 इससे मौतें हुई है। जबकि कहा जाता है कि 2012 से ये जो बीमारी है ये सऊदी अरेबिया में आई हुई है। नंबर 8 है हमारा, व्हाट इज़ द वेन्यू ऑफ एशिया कप 2023? इस एमसीक्यूज़ का सिंपली मतलब ये है कि जो 2023 में एशिया कप्स होने वाले थे क्रिकेट के, उसकी वेन्यू कहाँ थी, यानी ये गेम्स कहाँ पर खेले जाने वाले थे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी,
मीन श्रीलंका एंड पाकिस्तान। एक्सक्यूज नंबर 9 है हमारा, recently Myanmar reduced leader Aung San Suu Kyi's 33-year prison sentence by blank years in a partial pardon। स्टूडेंट्स, ये जो नाम लिखा गया है आंग सान, ये बेसिकली हमारे पास एक बर्मीज़ पॉलिटिशियन थी और साथ साथ डिप्लोमेटिक लीडर थी, जो म्यांमार की कौंसलर या चांसलर एक ही बात है, कौंसलर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के बराबर एक ओहदा होता है। इन्होंने एक पार्टी ज्वाइन की थी, लीडर ऑफ नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी, और जब से पार्टी बनी हुई है तब से आंग सान इसको चला आ रही है। और इनको किसी केस में कैद हुआ होगा जिस तरह भी इमरान खान को हुआ है, तो इसकी 33 ईयर्स का जो कैद था उसमें कमी लाई गई 6 ईयर्स के लिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। यानी अगर पहले इनको 33 ईयर्स जेल थी तो अभी इनको कितना जेल मिलेगा, 27 ईयर्स। एक्सक्यूज नंबर 10 है हमारा, मोहम्मद यूनुस द नोबेल लॉरेट हु वाज सीन इन द न्यूज़ इज फ्रॉम विच कंट्री। सर मोहम्मद यूनुस ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। इनको स्टूडेंट जो नोबेल प्राइज़ मिला है, ये इन्होंने एक बैंक की डिस्कवरी की थी, ग्रामीण बैंक, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। और ये हमारे पास बांग्लादेश के एक एंटरप्रेन्योर, बैंकर और साथ साथ इकोनॉमिस्ट थे। एक्सक्यूज नंबर 11 है हमारा, विच स्टेट होस्टेड द अवेयरनेस प्रोग्राम नेम अन्नू अवेयरनेस यात्रा 2023। यानी वो कौन सी कंट्री है जो एक अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है अन्नू अवेयरनेस यात्रा 2023 की। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन तमिलनाडु। स्टूडेंट जो अन्नू अवेयरनेस यात्रा प्रोग्राम है, ये बेसिकली स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी और साइंस से आगाह करने वाला एक प्रोग्राम है, जो मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल और साथ साथ मज़ीद जो ड्रामों के चैनल होते हैं उस पर दिखाया जाता है। एक्सक्यूज नंबर 12 है हमारा, वेयर 31st वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 हेल्ड फ्रॉम 28 जुलाई टू 8 अगस्त 2023। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटी से भी गेम होते हैं और बच्चे इसमें हिस्सा लेते हैं। तो इस एमसीक्यूज़ में हमसे पूछा जा रहा है कि जो वर्ल्ड का 31st गेम सीरीज़ है, जो 28 जुलाई से लेके 8 अगस्त 2023 तक मतलब हेल्ड किया जाएगा, इसका होस्ट कौन सी कंट्री है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन चेंगडू, चाइना। 13 है हमारा, जर्मनी एंड नॉर्वे रिपोर्टेड द डिटेक्शन ऑफ ब्लैंक वायरस इन मैमल्स। तो जर्मनी और नॉर्वे ने रिसेंटली मैमल्स पर एक काम किया और इन लोगों ने इसमें एक वायरस मतलब बनाया, एक वायरस इन लोगों ने डिस्कवर किया और उस वायरस का नाम है H5N1। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। H5N1 वायरस ये तमाम मैमल्स में नहीं पाया जाता। ये जो ज़्यादातर बर्ड्स होते हैं ना, एव्स जो है, ये ज़्यादातर बर्ड्स में पाया जाता है। नंबर 14 है हमारा, IMF has raised forecast for India's GDP growth for the current fiscal too। स्टूडेंट्स, IMF मीन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जहाँ से तमाम कंट्रीज जिनको ज़रूरत होती है वो वहाँ से कर्जा उठाते हैं। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी एक कंट्री का नेट वर्थ कैसा है, उसके फाइनेंशियल एक्ट कैसे है, उसका फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, इसे हम नाम देते हैं जीडीपी का। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को एमसीक्यू समझा लिया। अब इसका करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का हो गया होमवर्क, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, विन अली मर्दान डोमकी टेक्स oath एज द इंटरिम सीएम ऑफ बलूचिस्तान। स्टूडेंट्स, इस एमसीक्यूज का सिंपली मतलब ये है कि जो अली मर्दान डुमकी है, इसने एज अ चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान का अहदा कब संभाला, हलफ कब उठाया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन 18 अगस्त 2023 को। क्यूज है, विच नेशन मेक्स हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट टू लैंड अ स्पेसक्राफ्ट क्लोज टू द साउथ पोल ऑफ द मून। वो कौन सी कंट्री है जिसने तारीख बनाई, किस चीज़ की तारीख, कि वो मून के साउथ पोल पर लैंड कर गई। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन इंडिया।
स्टूडेंट्स इससे पहले काफ़ी कंट्रीज है जिस तरह अमेरिका, चाइना, रशिया ये मून पर लैंड कर चुकी है सक्सेसफुली। लेकिन मून का एक ऐसा पोल है जिसे हम साउथ पोल कहते हैं जो हमें जनरली ज़मीन से नज़र नहीं आता। इस पोल पर लैंडिंग करना काफ़ी मुश्किल है। रशिया ने इस पर काफ़ी कोशिशें की है लेकिन उन्होंने क्रैश लैंडिंग की थी। जबकि इंडिया का जो चंद्रयान 3 था इसने मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंडिंग किया और एक हिस्ट्री बनाई। यानी इंडिया जो है मून के साउथ पोल पर कदम रखने वाली पहली कंट्री हो गई। अब इस मिशन का जो मेन मकसद है वो है वाटर डिटेक्शन, कि आया मून के साउथ पोल पर वाटर प्रेजेंट है या नहीं। नंबर 2 है हमारा, रिसेंटली इंडिया बिकम्स ब्लैंक कंट्री टू अचीव अ मून लैंडिंग। स्टूडेंट्स अगर हम साउथ पोल पर बात करें तो इंडिया दुनिया में पहली कंट्री है जिसने साउथ पोल पर लैंडिंग किया। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें जिस तरह स्टूडेंट्स मून पर सबसे पहले कदम रखने वाले थे अमेरिका, इसके बाद चाइना, फिर रशिया और फोर्थ नंबर पर आती है इंडिया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। अगर हम होल मून की बात करें तो इंडिया फोर्थ नंबर पर आती है। अगर हम मून के साउथ पोल पर बात करें तो इंडिया फर्स्ट नंबर पर आती है। एक्सक्यूज नंबर 3 है हमारा, व्हेन इंडियन स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान 3 लैंडेड ऑन मून। स्टूडेंट चंद्रयान 3 से पहले चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मून के लैंडिंग पर नाकाम हो चुके थे। चंद्रयान 3 इंडिया का बनाया गया एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जो मून पर सक्सेसफुली लैंड कर गया था। स्टूडेंट्स लैंड होने से पहले पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चंद्रयान 3 को मून की तरफ भेजा कब गया था। तो वो डेट थी 14 जुलाई 2023 को, और जब ये मून पर लैंड कर गया वो डेट थी 23 अगस्त 2023। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। सुन चंद्रयान 3 जब मून के ऑर्बिट में दाखिल हुआ तो वो डेट थी 5 अगस्त 2023। इसके लैंडर का नाम था विक्रम। यानी चंद्रयान का जो लैंडर है जिसने मून पर लैंड करना होगा उसका नाम था विक्रम। और इसमें जो रोवर होता है, जो छोटी सी गाड़ी होती है जिसने पूरे मून पर चक्कर लगाने होते हैं, उसका नाम था प्रज्ञान। नंबर 4 है हमारा, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 वन बाय विच कंट्री। स्टूडेंट फीफा वर्ल्ड कप राउंड अबाउट 1991 में फॉर द फर्स्ट टाइम खेला गया। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टीम्स होती है वो होते हैं 32। और रिसेंटली स्पेन ने फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। फाइनल मैच था स्पेन और इंग्लैंड के दरमियान, जिसमें स्पेन ने एक गोल किया और इंग्लैंड ने 0 गोल किए, तो जिसकी वजह से स्पेन को फीफा वर्ल्ड कप में बढ़तरी और जीत हासिल हुई। एक्सक्यूज नंबर 5 है हमारा, सिंस ब्लैंक स्पेन बिकम द फर्स्ट यूरोपियन टीम टू विन द वुमेन्स वर्ल्ड कप। स्टूडेंट्स अगर हम फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप की बात करें तो इसमें जो सबसे सक्सेसफुल टीम है वो है अमेरिका, जिसने 4 टाइम्स जो है ये फीफा वर्ल्ड कप जीता है। और स्पेन जो है स्टूडेंट्स एक यूरोपियन कंट्री है, और 2007 से लेके 2023 तक कोई भी यूरोपियन कंट्री जो है वो फीफा वर्ल्ड कप नहीं जीती थी सिवाय स्पेन के। सो हम कह सकते हैं हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन 2007। सिंस 2007 स्पेन बिकम द फर्स्ट यूरोपियन टीम टू विन द वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप। एक्सक्यूज नंबर 6 है हमारा, recently which country becomes third one who gave F-16 फाइटर जेट्स to यूक्रेन। स्टूडेंट्स अगर हम F-16 फाइटर्स की बात करें तो ये अमेरिका ने बनाई हुई है, और वो कंपनी जिसने F-16 को डिज़ाइन किया था उस कंपनी का नाम है जनरल डायनामिक्स। और सुन जो F-16 ये स्पेशली बनाई गई थी यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के लिए, लेकिन चूंकि दुनिया तो कॉपी करने में बहुत तेज़ है, तो अमेरिका के बाद जो थर्ड नंबर पर मतलब मुल्क है जिन्होंने यूक्रेन को जेट्स दिए, F-16 फॉल्कन्स दिए, उस कंट्री का नाम है नॉर्वे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। एक्सक्यूज नंबर 7 है हमारा, रिसेंटली विच कंट्री क्रिएटेड अ डिवाइस फॉर विजुअली इम्पेयर्ड इट्स स्पोर्ट्स ऑफ शूटिंग। स्टूडेंट्स ये रिसेंटली जर्मनी ने एक शूटिंग गन तैयार की है, मतलब विजुअली, ठीक है, रियल नहीं है, विजुअली है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। अब इस गन का नाम क्या है स्टूडेंट्स, पर मैंने काफ़ी सर्च किया लेकिन इस पर मुझे कोई भी डिटेल ना मिल सकी। एक्सक्यूज नंबर 8 है हमारा,
Which country's people have chosen Mr. Srettha Thavisin as their next Prime Minister? वो कौन सी कंट्री के पीपल है जिन्होंने सरिता ताविसन को अपना नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर चुना? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन थाईलैंड। जो मिस्टर सरिता ताविसन है, इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो थी पीयू ताई, और ये थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। इसका जो निक नेम है वो है निड, और इन्होंने 22 अगस्त 2023 को अपना सीट संभाला, अपना ओहदा संभाला। और सुन अगर हम इसकी रैंक की बात करें तो ये थाईलैंड के 30 प्राइम मिनिस्टर है। नंबर 9 है हमारा, रिसेंटली विच कंट्री बिल्ड ड्रोन नेम महाजर 10? अभी अभी मतलब कौन सी वो कंट्री थी जिन्होंने महाजर 10 ड्रोन को बनाया, इसको इन्वेंट किया? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन ईरान। स्टूडेंट्स, ये ईरान का बनाया गया एक ड्रोन है जिसका नाम है महाजर 10, या इसको दूसरा नाम दिया जाता है कर्ड्स महाजर 10। इसकी रेंज होती है स्टूडेंट्स राउंड अबाउट 2000 किलोमीटर, और ये अपने साथ 300 केजी वेट को कैरी कर सकता है। ये एक एयर स्ट्राइकर है जिसे डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें हर टाइम गम बॉम्ब्स और साथ साथ अलमास मिसाइल लोडेड हुए होते हैं। और इसको जिस डे पर इन्वेंट किया गया, जिस डे को इस पर रिलीज़ किया गया, वो डेट थी अगस्त 2023 को। एक्सक्यूज नंबर 10 है हमारा, इन विच इंडियन सिटी ब्रांड मस्कट्स फॉर अपकमिंग आईसीसी वर्ल्ड कप अनवील्ड? स्टूडेंट्स, ये वर्ल्ड कप से रिलेटेड बात, यानी जो 2023 में आईसीसी वर्ल्ड कप होने वाली है, इसके मतलब जो ब्रांड मस्कट्स थे वो कौन से शहर में किए गए? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन गुरुग्राम। नंबर 11 है हमारा, रिसेंटली विच कंट्री लॉन्चेस डिजिटल नेम स्ट्रेटजी फॉर फॉरेन वर्कर्स? स्टूडेंट्स, एक पॉलिसी पास की गई है कनाडा की तरफ से। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। अब ये पॉलिसी क्या है? इस पॉलिसी के मुताबिक वो विजिटर्स जो बाहर कंट्री से यानी फॉरेन कंट्री से कनाडा आएंगे, तो वो यहाँ पर 6 मंथ्स तक रेस्ट कर सकते हैं, और अगर वो चाहे तो अपना रेस्ट मज़ीद भी बढ़ा सकते हैं। नंबर हमारा, 15 ब्रिक्स समिट विल बी हेल्ड इन साउथ अफ्रीका फ्रॉम? फ्रेंड्स, ये वर्ड आपके लिए थोड़ा सा अनजान लग रहा होगा। ब्रिक्स ये हमारे पास 5 कंट्रीज़ का एक यूनियन है जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। इन लोगों ने एक इरादा किया हुआ है, उस इरादे के मुताबिक ये जो अमेरिकन डॉलर है इसको ख़त्म करना चाहते हैं और अपनी एक करेंसी लॉन्च करना चाहते हैं, वो करेंसी जो पूरी दुनिया में वर्क करेंगी। ब्रिक्स से पहले स्टूडेंट थी सिर्फ द ब्रिक, BRIC, यानी ब्राज़ील, इंडिया, चाइना एंड रशिया। लेकिन साउथ अफ्रीका इसमें बाद में शामिल हुआ है, तो फिर इसके बाद इसका नाम रखा गया ब्रिक्स। और इनका जो अगला मीटिंग है वो किया जाएगा 22 से लेके 24 अगस्त 2023 तक। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। और ब्रिक्स में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये लोग एक न्यू करेंसी बना रहे हैं जो अमेरिकन डॉलर को ख़त्म करेंगे। नंबर 13 है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टाइफून दैट जस्ट हिट जापान एंड ब्रॉट ऑन अ लॉट ऑफ रेन एंड विंड? तो टाइफून बेसिकली जब एक मुल्क में बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने लग जाती है, इसे हम दूसरा नाम देते हैं समंदरी तूफ़ान। और इन्होंने जापान में बहुत बड़ी तबाही की थी, तो हमने इस टाइफून का नाम बताना है। तो उस टाइफून का नाम है टाइफून लेन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो वर्ल्ड में जितने भी टाइफून आए हुए हैं उसमें जो टाइफून लेन है ये थर्ड मोस्ट इंटेंस है पूरे वर्ल्ड में। नंबर 14 है हमारा, व्हाट नेशन रिसेंटली डिस्क्लोज 2 इंस्टेंस ऑफ ब्यूबोनिक प्लेग? वो कौन सी कंट्री है जिसमें रिसेंटली ब्यूबोनिक प्लेग के केसेस पाए गए? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन चाइना। स्टूडेंट, ब्यूबोनिक प्लेग जो है ये एक जोटोनिक डिजीज़ है। जोटोनिक डिजीज़ मीन एक ऐसी डिजीज़ जो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होती हो, और ये जिस बैक्टीरिया की वजह से काज होता है उस बैक्टीरिया का नाम है यर्सीनिया पेस्टिस। और जिस तरह आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, इसमें आपकी पूरी बॉडी पर इस तरह के डॉट्स, इस तरह के निशानात आएंगे। एक्सक्यूज नंबर 15 है हमारा,
हु टेक्स ओथ एज द केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान। इस एमसीक्यूज का सिंपली मतलब ये है कि रिसेंटली बलूचिस्तान के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर कौन है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन अली मर्दान डुमकी, जिन्होंने अपने मिनिस्ट्री का सीट 18 अगस्त 2023 से संभाला हुआ है। एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट है हमारा, हु जॉइन द G20 परमानेंटली ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंसी। वो कौन सा यूनियन है जिन्होंने G20 को परमानेंटली ज्वाइन किया इंडिया प्रेसिडेंसी के दौरान। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन अफ्रीकन यूनियन। स्टूडेंट्स, जिस तरह नेम इंडिकेट कर रहा है G20, यानी हमारे पास 20 ममालिक का एक यूनियन है जो 26 सितंबर 1999 को बनाया गया था। बेसिकली 1999 में एशियन कंट्रीज़ में क्राइसिस आ गए थे, तो इन क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए एक यूनियन बना और उस यूनियन को हम नाम देते हैं G20 का। और रिसेंटली सितंबर के महीने में अफ्रीकन यूनियन ने इनको मतलब परमानेंटली ज्वाइन किया है। एमसीक्यू नंबर 2 है हमारा, विच नेशन सुप्रीम कोर्ट जस्ट मेड अबॉर्शन लीगल नेशन वाइड। अबॉर्शन स्टूडेंट, जब फीमेल के पेट पर बच्चा होता है और वो इस बच्चे को ज़ाया करे से हम नाम देते हैं अबॉर्शन का। और रिसेंटली जो मेक्सिको है, इनके जो जज है, इनके जो चीफ जस्टिस है, इन्होंने एक बिल पास किया जिसमें अबॉर्शन को लीगल करार दिया गया। चूँकि वहाँ के लोगों का ये मानना था कि अबॉर्शन लीगल होना चाहिए, उन्होंने डिफरेंट प्रोटेस्ट किए, स्लोगन्स बनाए, तो उसकी वजह से मेक्सिको ने क्या किया, एक बिल पास किया और इस बिल के तहत जो अबॉर्शन होगा, जो फीमेल्स करती है, वो लीगल होगा। एक्सक्यूज नंबर 3 है हमारा, हीट स्ट्रीक, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर पास्ड अवे एज 19, ही वॉज बिलोंग टू विच कंट्री। इस एमसीक्यूज में कहा जा रहा है कि हीथ स्ट्रीक ये क्रिकेटर का नाम है, कह रहे कि ये एक अच्छा क्रिकेटर था जिसकी एज 49 थी और इनकी मौत हो गई। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन जिम्बाब्वे। स्टूडेंट, हीथ स्ट्रीक जो है ये 3 सितंबर 2023 को इनकी मौत हो गई थी, वफात पा गए थे। इन्होंने टेस्ट में जिम्बाब्वे टीम के लिए 216, जबकि ओडीआई में इन्होंने 239 विकेट्स लिए हैं। एक्सक्यूज नंबर 4 है हमारा, रिसेंटली विच प्रोविंस लॉन्चेस ई ड्राइविंग लाइसेंस फैसिलिटी। होता क्या था स्टूडेंट्स, आजकल केपी के नहीं बल्कि तमाम के तमाम सूबों में ये होता है कि लाइसेंस बनाने के लिए आपको ऑफिस जाना होता है, लेकिन पंजाब ने ये किया हुआ है कि इन्होंने ई ड्राइविंग फैसिलिटी आपको दे दी है, यानी आप वेबसाइट के ज़रिए भी अपने मतलब फॉर्म जमा करा सकते हो। और ई ड्राइविंग जो लाइसेंस है, ये जौन सी कंपनी या जौन सा इसके ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम नाम देते हैं द ड्राइविंग लाइसेंस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। सिंपली इसको हम नाम देते हैं DLMIS का। एक्सक्यूज नंबर 5 है हमारा, When President of Pakistan Dr. RF Alvi completed his 5-year terms। जो पाकिस्तान के सदर थे डॉक्टर आरिफ अली, इन्होंने अपने 5 ईयर्स का मुद्दत कब पूरा किया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन 8 सितंबर 2023 को। स्टूडेंट्स, आरिफ एलवी का जो पूरा नाम है वो है आरिफ उर रहमान और ये पाकिस्तान के 13 प्रेसिडेंट थे जो 9 सितंबर 2018 से पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने थे। और जिस तरह इस एमसीक्यूज के मुताबिक 8 सितंबर को इनका मुद्दत पूरा हो गया था और ये पीटीआई के पार्टी से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, recently which countries launches Aditya L1 spacecraft which would study the sun from a point about 1.5 million kilometers। स्टूडेंट्स, जिस तरह नेम इंडिकेट कर रहा है आदित्य 1, तो ये इंडिया का एक स्पेसक्राफ्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। इस स्पेसक्राफ्ट को जिस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है इसको हम नाम देते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। इस पर जो टोटल खर्चा आया है वो है 55 बिलियन US डॉलर्स। स्टूडेंट्स, आदित्य L1 का जो मेन काम है वो है सोलर एटमॉस्फेयर को स्टडी करना। अर्थ और सन के दरमियान एक पॉइंट होता है जिसे हम नाम देते हैं लेग्रेंज पॉइंट का। और इन्हीं पॉइंट से जो आदित्य L1 है इसकी सोलर एटमॉस्फेयर की स्टडी करेंगे
जिस तरह सोलर मैग्नेटिक स्टॉर्म का अर्थ पर क्या इफेक्ट है, तमाम की तमाम स्टडी यह अध्याय 1 करेगा। नंबर 7 है हमारा, recently which country hit by 6.8 magnitude earthquake and thousands of people lost their lives। अभी अभी वो कौन सी कंट्री है जिसमें 6.8 के शिद्दत का जल्जला आया और इसके बदले में लाखों लोगों की जानें चली गई। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन मोरक्को। मोरक्को को हम उर्दू में नाम देते हैं मराकश का। और ये जो जल्जला था स्टूडेंट्स, ये 9 सितंबर को पेश आया था। इस जल्जले में स्टूडेंट्स 2 से लेके 4000 तक लोग इंजर हो गए थे और 700 से ज़्यादा इनसे अमवात हुई है। डे बाय डे जो अमवात की तादाद है वो ज़्यादा होती जा रही है। राइट है हमारा, विच नेशन इलेक्टेड सातु केलमेन एज प्राइम मिनिस्टर। वो कौन सा नेशन है या वो कौन सी कंट्री है जिन्होंने सातु किलमन को अपना न्यू प्राइम मिनिस्टर चुना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन वनुआतु। सुन, वनुआतु हमारे पास एक छोटी सी कंट्री है जो ओशियाना में लोकेट है। वनुवाता का जो कैपिटल है वो है पोर्ट विल्ला और इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो है अराउंड अबाउट 3 लाख। और जो सातु केलमेन है ये 4 सितंबर 2023 को वनुवाता के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। एक्सक्यूज नंबर 9 है हमारा, व्हेन इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट एवर ग्लोबल ऑयल समिट। समिट स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिफरेंट मतलब गवर्नमेंट के हेड्स होते हैं उनका एक मीटिंग होता है, इसे हम नाम देते हैं समिट का। और इंडिया जो है जो फर्स्ट एवर ग्लोबल समिट है, यानी पूरी दुनिया से बड़े बड़े गवर्नर इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पेश करेंगे और इंडिया इसको होस्ट करेंगी अक्टूबर 2023 को। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। एक्सक्यूज नंबर 10 है हमारा, वेयर 43rd एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस मीन एशियान समिट विल टेक प्लेस फ्रॉम सितंबर 5 to 7। स्टूडेंट डेट का हमें पता लग गया कि 5 to 7 डेट है और इस एमसीक्यूज में हमसे पूछा जा रहा है कि जो एशियान है इनका 43rd समिट कौन सी कंट्री में किया जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन जकार्ता इंडोनेशिया में। एक्सक्यूज नंबर 11 है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द मोस्ट करंट रिलीज ऑफ द लार्जेस्ट अरेबिक लैंग्वेज मॉडल इन द वर्ल्ड। स्टूडेंट, सऊदी अरेबिया ने एक मॉडल पेश किया है ताकि इनकी वजह से जो अरेबिक लोग हैं वो अरबी पर ज़्यादा तवज्जो दें। और ये रिसेंटली सितंबर में लॉन्च किया गया था और इस मॉडल का नाम है जेस मॉडल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। इस मॉडल का मेन काम है अरबी ज़ुबान पर फोकस देना। एक्सक्यूज नंबर 12 है हमारा, वेयर G20 समिट विल बी हेल्ड फ्रॉम 9 to 10 सितंबर 2023। ये रिसेंटली स्टूडेंट्स एक मीटिंग हुआ है G20 कंट्रीज़ का, जिस तरह मैं आपको शुरू में समझा चुका हूँ कि G20 क्या है। और इसकी जो होस्टिंग है वो इंडिया के पास है और इंडिया की जो कैपिटल है न्यू दिल्ली, उसमें मीटिंग हेल्ड की जाएंगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, तारमन शनमुगाराटनम इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सुन, तारमनी एक प्रेसिडेंट का नाम है और रिसेंटली इसको जिस नेशन ने अपना प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया है उस नेशन का नाम है रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। स्टूडेंट, तारमन इससे पहले सीनियर मिनिस्टर भी रह चुके हैं सिंगापुर का 2019 से लेके 2023 तक। और ये अपना ऑफिस संभालेंगे, यानी जो प्रेसिडेंट का है इसका ओहदा है वो 14 सितंबर से लेके 2023 को इनको दिया जाएगा, यानी 14 सितंबर 2023 को ये अपने ऑफिस में बैठेंगे। 14 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन हैज़ बिगन एम्प्लॉइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू टैकल डिस्ट्रिफिकेशन। स्टूडेंट्स, इस एमसीक्यूज के मुताबिक हमसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा नेशन है जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हैं फॉर टैकल द डिस्ट्रिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स, ये एक ईजी सा एमसीक्यूज है, मैं आप लोगों को देता हूँ होमवर्क में। अगर आप लोगों को आता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं आता तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको तफसील और एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। एक्सक्यूज नंबर 15 है हमारा, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध प्रोविंस। और सिंध के हमारे पास जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है वो है ऑप्शन डी, मीन मिस्टर जस्टिस मकबूल बाकिर। तो जो मकबूल बाकिर है चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट भी रह चुके हैं और साथ साथ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं।
और ये 17 अगस्त 2023 से सिंध के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।